हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे 8 क्लास का प्रश्नावली 2.5 का उसका 9 नंबर से। इससे पहले हम लोग 1 से 8 नंबर तक सवालों को कर चुके थे। आज हम लोग 9 नंबर से देखेंगे। 9 नंबर का सवाल है, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। और एक नंबर ए में दिया गया है, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो ए सी ज्ञात कीजिए। और दूसरा है, यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। नौ नंबर सवाल है, ए बी बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, बी सी 8, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और दिया गया है, और ए सी ज्ञात करना है, ए सी का मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। नाम दे देंगे ए बी सी, और बी हम लोग को दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है, ए बी का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बी सी का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका मान निकालना है ए सी का, ए सी का मान निकालना है। इसे हम लोग कहते हैं लंब। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं आधार, और इसे हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? इसका मान हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो हम लोग लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, किसका मान निकालना है? ए सी का मान निकालना है। ए सी का मान निकालना है, स्क्वायर हो जाता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ये हम लोग का है पाइथागोरस प्रमेय। ए सी का मान निकालेंगे, यहाँ से हम लोग रूट को हटा देंगे तो हम लोग का यहाँ रूट आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का मान है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। जोड़ देंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 0, 6 और 3 और इधर 1, 10, 100। ए सी बराबर आया 100। ठीक है, तो रूट को हटा देंगे। ये क्या होता है? 100, 100 होता है 10 गुना 10। ठीक है, तो ए सी का मान आ जाएगा 1 10 बाहर आ जाएगा। तो हम लोग का आ गया ए सी का मान 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, ये हम लोग का ए है। बी देखेंगे, बी दिया गया है, यदि ए सी बराबर 13, बी में ए सी बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर,
BC 5 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और हम लोग को निकालना है AB निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। ABC, B 90 डिग्री है, दिया गया है। AC दिया गया है 13 सेंटीमीटर। AB का मान निकालना है। BC का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान निकालेंगे? AB का मान निकालेंगे। AB का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं, इसे हम लोग लंब कहते हैं, इसे हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग कर्ण का मान निकालते हैं तब यहाँ प्लस हो जाता है। जब कर्ण का मान निकालते हैं तब यहाँ प्लस हो जाता है, लेकिन जब हम लोग लंब और आधार का मान निकालते हैं तब यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, अब AB का मान निकालेंगे। स्क्वायर को हटा दिए, यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाएंगे वैसे यहाँ रूट आएगा। AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC का मान है 13 का स्क्वायर माइनस BC का मान है 5 का स्क्वायर। तेरह का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। वन 169 से 25 को घटाएंगे तो 9 से 5 घटेगा तो 4, 6 से 2 घटेगा तो 4 और 144। AB का मान आ गया 144। 144 क्या होता है? 12 × 12 होता है। ठीक है, तो AB का मान आ जाएगा 12 बाहर आ जाएगा 12। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दस नंबर सवाल देखेंगे। एक माली के पास 1030 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितने पौधे की आवश्यकता है? हमें बताना है कि टोटल 1030 पौधा है। ठीक है, उसमें पंक्तियों में स्तंभ की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर होना चाहिए, यानी स्क्वायर होगा तब तो हम लोग निकालेंगे कि उसमें और कितना पौधों का ज़रूरत है। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखेंगे। एक माली के पास 1030 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता है? यानी एक माली के पास 1030 पौधा है। ठीक है, उस पौधे को वो रो और कॉलम यानी स्तंभ और पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए उसको और कितना पौधा का ज़रूरत है हमें निकालना है। तो आइए इसे निकालते हैं।
10 नंबर सवाल। माली के पास कुल 1030 पौधा है। कितना? 1030। इसका हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 1030 जोड़ा जोड़ा बना लेंगे। पहले 10 को भाग देंगे, 3 से देना पड़ेगा, 3 तिया 9, घटाएंगे, 10 से 9 घटेगा तो 1 और 3 उतर जाएगा और 0, प्लस 3 कर देंगे, 3 3 6 हो जाएगा। 130 को भाग देना है तो यहाँ हम लोग को रखना होगा 1 रख के देखते हैं। 61 कम 61, 1 6 कम 6, 2 रख के देखते हैं। 4 12, 2 रखना पड़ेगा, 2 2 दूना 4, 6 दूना 12। अब घटा देंगे, 10 से 4 घटेगा तो 6, यानी 6 पौधा। ठीक है, ये हम लोग का उत्तर नहीं है। ठीक है, और कितना पौधा चाहिए? अब हम लोग 32 से 1 आगे जाएंगे, यानी 33 जाएंगे। 33 का स्क्वायर निकालेंगे। 33 गुना 33 होता है, गुना कर देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 9 18, 1 हासिल, 10 89। और इससे हम लोग 1030 को घटा देंगे, 1030 को घटा देंगे। जो उत्तर आएगा वही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। 9 से 0 घटेगा तो 9 ही होगा, 8 से 3 घटेगा तो 5, यानी माली को और 59 पौधों की आवश्यकता है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 11 नंबर। एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी हैं। खेल शिक्षक ने अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? सेम प्रोसेस है, उसी तरह से निकालेंगे, लेकिन यहाँ अब कितना विद्यार्थी अधिक है, यानी एक्स्ट्रा कितना विद्यार्थी है उसे हम लोग निकालना है। आइए निकालते हैं। 11 नंबर, कुल विद्यार्थी है 630। ठीक है, अब इसको भाग देंगे 630। पहले 6 को भाग देंगे 2 से, 2 दूना 4, घटा देंगे, 6 से 4 घटेगा तो 2 3 0, 2 जोड़ देंगे, 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा संख्या रखेंगे कि 230 के आसपास या 230 हो जाए, तो हम लोग रखेंगे 5 को। अब गुना कर देंगे, 5 पचे 25, 2 हासिल, 5 चौके 20, 20 और 2 22। अब घटा देंगे, 10 से 5 घटेगा तो 5 0 0 0, इधर 0 होगा, यानी 5 विद्यार्थी को बाहर
जाना पड़ेगा। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, बाकी सवाल को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है जी।